गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइड रवि रंजन। तो आज हम जानेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है, क्या आप सोच के परेशान हैं, क्या आप लगातार सोचने की हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको सोचने का 1% भी आप कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ। एनी मैन who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits। इस कोटेशन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट उसका बहुत कम यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग में ट्रैप हो जाएंगे। अब ओवर थिंकिंग को समझने के लिए हम एक कहानी पे विचार करते हैं। ये कहानी द नेकलेस है। ये मार्था नाम की एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़की की है जो हमेशा अपने लाइफ से दुखी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, वो एक लग्जरियस लाइफ को डिजर्व करती है। इस प्रकार के ओवर थिंकिंग उसके माइंड में बार बार आते रहते थे। एक दिन उसके पति उसके लिए एक पार्टी का इन्विटेशन लेकर आए। मार्था अपनी आंखों में आंसू लेकर बोलती है, मेरे पास इस पार्टी में जाने के लायक कपड़े नहीं है और ज्वेलरी भी नहीं है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। उसके पति ने अपने बचाए हुए सेविंग से उसके लिए एक सुंदर ड्रेस खरीद दिया, लेकिन मार्था फिर भी दुखी रहती है। वो कहती है, मेरे पास अब भी एक अच्छी नेकलेस नहीं है, कैसे जाऊं मैं वहाँ बिना ज्वेलरी के जाके मुझे कैसा लगेगा। ये ओवर थिंकिंग उसके माइंड को परेशान करने लग गई। उसके पति ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपनी किसी फ्रेंड से ज्वेलरी उधार ले ले। मार्था अपनी फ्रेंड के पास जाती है और एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस उधार ले लेती है। अब उसे लगता है वो पार्टी में शान से जा सकती है। पार्टी में मार्था बहुत एंजॉय करती है। उसे लगता है सबकी नज़र उस पर ही है। लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद जब वो घर लौट रही थी तो उसे पता चलता है कि उसने वो नेकलेस खो दिया है। यह सोचकर वो पैनिक हो जाती है। उसके माइंड में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स और कॉन्सिक्वेंस आने लगते हैं। मार्था और उसके पति ने ओवर थिंकिंग के साथ पूरी रात बिताई। उसे गिल्ट फील होने लगता है और डिसाइड करता है कि उन्हें वो नेकलेस वापस करना ही होगा। उन्होंने नए नेकलेस के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। उसने और उसके पति ने अपना सब कुछ बेच दिया, लोन्स ले लिए और अगले 10 सालों तक गरीबी में ज़िंदगी गुजार दी। 10 सालों बाद जब मार्था अपनी फ्रेंड से मिली और बताई कि उन्होंने नेकलेस रिप्लेस करने के लिए कितना कुछ झेला है, तो उसकी दोस्त फॉरेस्टियर शॉक हो जाती है और कहती है, मार्था वो नेकलेस तो डायमंड की थी ही नहीं, काश की पहले बोली थी तो मैं गिफ्ट कर देती तुम्हें। इस कहानी में मार्था ने अपनी लाइफ के हर मोमेंट को ओवर थिंक किया, हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचा, अननेसेसरी चिंता और डर में जीती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि ओवर थिंकिंग न सिर्फ हमारे करंट मोमेंट को स्पॉइल करता है बल्कि हमारे फ्यूचर को भी अननेसेसरी हार्डशिप से भर देता है। तो आप समझ गए होंगे ओवर थिंकिंग क्या है। बेसिकली यह एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेन खुद को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप एक ही थॉट पे बार बार रिपीटेडली सोचते हैं, अक्सर निगेटिव या अनहेल्पफुल तरीके से। अब क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग क्यों होता है। तो एक आर्टिफिशियल वे है ब्रेन का जो खुद को पेसिफाई करने के लिए यूज करता है। फियर, फ्रस्ट्रेशन ये निगेटिव आउटपुट है ओवर थिंकिंग के। डिटेल ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिव आइडिया ये सब पॉजिटिव आउटकम है ओवर थिंकिंग के। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, नेचर ऑफ ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग कैसे होता है, ओवर थिंकिंग में क्या होता है, ओवर थिंकिंग कब होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, ओवर थिंकिंग के साथ क्या इशू है, क्यों ये डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना। ओवर थिंकिंग में कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो ओवर थिंकिंग में ब्रेन रिलीज करती है। एक बार ब्रेन इसे रिलीज करना स्टार्ट कर दे तो आप चाह के भी ओवर थिंकिंग को रोक नहीं सकते। उसी तरह से सीरोटोनिन हार्मोन होता है जो मूड को रेगुलेट करता है, ये लो होने लगती है जब भी आप ओवर थिंक करना शुरू करते हैं। तो नोरोपिनेफ्राइन हार्मोन एक बहुत ज़्यादा अलर्ट रखता है, ये भी आपका कम होने लगता है। इसके लिए अगर आपने एक बार ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दिया तो फिर आप ओवर थिंकिंग को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है। तो ओवर थिंकिंग फियर ऑफ द नोन हो सकता है कि भविष्य में क्या होगा, इससे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब भी आप में ओवर थिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप परफेक्शनिज्म के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि चीज़ें परफेक्ट होना चाहिए तब भी ओवर थिंकिंग आ सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तब भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल है, आपका बाई नेचर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तब भी आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है। एंग्जाइटी, जब किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं तो आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, इससे भी आपका ओवर थिंकिंग बढ़ने लगता है। अब क्वेश्चन है कि आप ओवर थिंकिंग को से कैसे बचेंगे या उसे कैसे कंट्रोल। ओवर थिंकिंग आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम से आती है। जब तक आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं जाएगी तब तक ओवर थिंकिंग नहीं जाएगी। अब आप प्यासे हैं तो पानी के बारे में तो सोचेंगे ही,
ओवर थिंकिंग का रीज़न है प्रेशर, फियर, निगेटिव थॉट, आपके पैटर्न, आपके बिटर एक्सपीरियंस। तो ये प्रेशर, अवेयर, मोर इम्पोर्टेंट, जब आप किसी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपका नेचर, ये सब कंबाइंड करके ओवर थिंकिंग थॉट को लाता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेडिटेशन है, इसमें आप रेगुलर मेडिटेशन करने से आपके थॉट जो है ओवर थिंकिंग है वो कम हो सकती है। आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना होगा। थर्ड, आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का प्रैक्टिस करना होगा। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज कर देना। फिर आपको टाइम लिमिट सेट करना होगा कि अगर आप किसी ओवर थिंकिंग में ट्रैप हो जा रहे हो तो उसके लिए आप टाइम सेट करो कि इससे निकलना है इतने टाइम में। फिर उसके बाद आपको थॉट को चैलेंज करना होगा। अगर इससे भी बात नहीं बन पा रही है तो आपको थॉट को लिखना चाहिए। फिर उससे भी अगर नहीं हो रही तो टॉक टू समवन, आप अपने किसी दोस्त से जो भी है उससे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग जो है वो सिंबल ऑफ हाई इमेजिनेशन है। ओवर थिंकिंग को अक्सर हम निगेटिव मान लेते हैं, बट इसके कुछ अपने फ़ायदे भी होते हैं। ओवर थिंकिंग का यूज आप चाहें तो स्टोरी राइटिंग में कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स को डेवलप करने में कर सकते हैं, पेंटिंग को आप डिटेल बना सकते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, लव रोमांस के सीन को आप बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बेटर एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसके वजह से डाइजेशन में इशू आ सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपका वेट लॉस या गेन हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ चेंजिंग आप में हो सकता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ सकता है, इंसोमिया, जब आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक करता है तो सोने में दिक्कत होने लगती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, किसी ट्रॉमिक इवेंट के बारे में आप बार बार सोचना शुरू कर देंगे। तो ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, इसे आपको यूटिलाइज करना है। ओवर थिंकिंग नेचर के रूल के अंदर नहीं आता कि आप जन्म लिए हैं तो आपको ओवर थिंकिंग करना ही है। ये आपके चॉइस है जो आप चूज नहीं करते, बट लाइफ में आपने पैरामीटर ऐसे सेट कर रखे हैं जो बॉडी को ये करना होता है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदले। इंसान और एनिमल में थिंकिंग का डिफरेंस होता है, ओवर थिंकिंग का नहीं। एक होता है बिलीफ जो आप सोसाइटी से सीखते हैं, मोस्टली ये ब्लाइंड फेथ टाइप का होता है। एक होता है ट्रस्ट, जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं। तो लाइफ को ज़्यादा ट्रस्ट सेंट्रिक रखें, ना कि बिलीफ सेंट्रिक। कम से कम फंडामेंटल चीज़ों के लिए तो अपना ट्रस्ट ज़रूर डेवलप करें। आपके सक्सेस को आपकी पर्सनालिटी डील करती है। आपके पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स आपके हैबिट होते हैं जो जाने अनजाने आप करते हैं। लाइक एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट अनकॉन्शियसली भी राइट होता है। लाइक एक सीनियर IAS अफसर ने बताया था, एक रेस में वो दौड़ रहे थे, हालांकि रेस में वो फर्स्ट भी नहीं कर रहे थे, ना ही वो रेस कंपलसरी था, ना ही उस रेस से उनको कुछ गेन होना था। इवन थकान से बॉडी और माइंड ख़त्म हुए जा रही थी, फिर भी उन्होंने वो रेस पूरा किया। रीज़न बिहाइंड दिस कि जिस काम को आप शुरू करते हैं उसे ख़त्म भी करना होता है। स्मार्ट वर्क करने के नाम पे खुद को कामचोरी या किसी तुरंत हैबिट ना पाल लें। बेसिक डिफरेंस एक सक्सेसफुल पर्सन में एंड स्ट्रगल करते हुए पर्सन में यही होता है। सक्सेसफुल पर्सन नोइंगली अननोइंगली राइट हैबिट फॉलो करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छी तरह से फिट होता है। जबकि एक सक्सेस के लिए स्ट्रगल करता हुआ इंसान सिर्फ कॉन्शियसली ही राइट हैबिट फॉलो कर पाता है, उसमें भी उनके राइट हैबिट को डेली इशू सुपरसीड करता रहता है, जैसे उनके सक्सेस डिलीवरी टाइम लेट हो जाता है और ही और सी फील्स की ये मिस गवर्नेंस की वजह से हो रही है या पेपर के ट्रेंड चेंज होने की वजह से हो रहा है। एक बात जो जानने लायक है वो ये है कि आपके लाइफ में मेजर रोल आपके खुद का है। बाहर वाला ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपके रिएक्शन पे ही सब बात आ जाती है। ज़िंदगी में कभी कभी लड़ो, वो तुम्हारे वजूद डिफ़ाइन करता है, वो बताता है कि तुम कौन हो। अच्छा सपना देखने के लिए हमेशा सोते रहना अच्छी आदत नहीं है। अनुभव के प्रति ईमानदार रहें, जो करा है उसे याद करना चाहिए। यहाँ तक आए हैं तो जानते तो हो ही कि आखिर ज्ञान उसे ख़त्म करना है। जंग जीतने के लिए आपका अपना ज्ञान ही काफ़ी होता है, बाहर से ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। शरीर को समझाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए जब आप माइंड को गोल नहीं देते हैं तो इधर उधर की बातों में आपको उलझा देता है। आप देखना, जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठो वो दुनिया भर की सारी बातें जो अभी तक आपके माइंड में नहीं थी वो सब आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। मेरे बारे में सोचो तो ऐसा होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए आप मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप अपने बॉडी को स्कैन करते हैं, किसी थॉट में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सेकंड पार्ट में आप दूर से आ रही चीज़ों को
दूर से आ रही जो आवाज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी आवाज़ को आप सुनते हैं। थर्ड पार्ट में आप अपने ब्रीथ जो है इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उस पे आप फोकस करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेक्निक आपके लिए कारगर हो सकता है वो बॉक्स टेक्निक होता है। इसमें आप जब भी आप ओवर थिंकिंग में हैं या जब भी आप किसी इशू को फेस कर रहे हैं तो उस केस में आप एक बॉक्स का इमेजिन करें और उसमें आप इनहेल और एक्सहेल ऐसे करें ताकि आपको लगे कि वो बॉक्स कंप्लीट हो रही है। स्टार्टिंग में ये सब डिफ़िकल्ट होगा, बट धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी और आपका ओवर थिंकिंग सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो बेस्ट टेक्निक है वो आप अपने हॉबी को शिफ्ट करें, छोटी छोटी चीज़ को ज़्यादा केयर ना करें। जितना ज़्यादा आप केयर करेंगे उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपका बढ़ेगा। अब ओवर थिंकिंग आपका एक रिसोर्सेज है, या ऐसे कहें कि सबसे बड़ा वेपन है। तो ज़िंदगी बदलने के लिए इसका यूज करने आपको आना ही चाहिए। बिना इसको आप यूज किए आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। ये चीज़ आपकी बाकी चीज़ को ऊर्जा देती है, ये किसी चीज़ को बहुत ही एक्सीलेंस लेवल तक ले जा सकती है और बहुत ही निराश लेवल तक ला सकती है। तो वास्तव में आप जो भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं वो इसी का वर्कआउट होता है। अगर ओवर थिंकिंग ना हो तो आपका दुख होता ही नहीं है, कुछ सेकंड का जस्ट बैड फीलिंग है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपके बहुत दुख दे रही है, मिजरेबल फील करा रही हो, वो ओवर थिंकिंग का वर्क प्रोसेस है। बहुत सारे ऑसम एक्साइटिंग फीलिंग, लव, रोमांस में भी इसी का आउटपुट होता है। ओवर थिंकिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन आपके दुनिया को बदल के रख देगा। ये आपके EQ को इतना हाई कर सकता है कि आपके डिसीजन, आपका एक्शन टेकिंग रिस्क कैपेसिटी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सटीक बैठेगा। अगर आप इसे अचीव कर लेते हैं तो जो कि लिटरली टफ है, तो आप ग्रेट स्कॉलर की श्रेणी में आ सकते हैं। आपसे पहले जो लोग ग्रेट स्कॉलर हुए हैं लाइक विवेकानंद, बुद्धा, गांधी, ओशो, रामकृष्ण, समुद्रगुप्त, आइंस्टीन, न्यूटन, ये सभी इसी को ठीक करके हुए हैं। ये सब भी स्टार्टिंग में ओवर थिंकर ही थे। ओवर थिंकिंग में जो चीज़ें आ रही है उसे अपने वैल्यू ज़्यादा दे रखा है। जितना आप छोटे छोटे चीज़ को वैल्यू देते हो ओवर थिंकिंग वो चीज़ें उतना आती है, इसलिए वैल्यू देना कम कीजिए। किसी भी स्थिति से आप ओवर थिंकिंग करके नहीं निकल सकते, तो बिलीव डेवलप करें, आपको एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो और गहरे ओवर थिंकिंग में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए वर्क करें, इसे ओवर थिंकिंग लो और आपका मन हल्का होता जाएगा। खाली नहीं बैठे। अगर आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे के काम नहीं करवाते हैं तो आपका माइंड खालीपन को भरने के लिए अपने आप ओवर थिंकिंग का निर्माण कर लेगा। कोई बड़ा टास्क ना होने के कंडीशन में आपका माइंड छोटे छोटे इशू को बड़ा कर लेगा और आपको ओवर थिंकिंग में डाल देगा। माइंड को ईगो प्रिय है, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग का भ्रम फैला देता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं रहता। ब्रेन का ईगो डिफेंसिव जस्ट ये एक गेम है। तब ऐसा भी हो सकता है वर्क करते आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तो इसलिए काउंट डाउन टाइमर का आप यूज करें। ओवर थिंकिंग आपके बाकी चीज़ों की वैल्यू को बढ़ा देता है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो भी फियर है तो भी ये आपको एक्शन लेने से रोकता है। माइंड एक्शन के रिस्क से बचने के लिए ओवर थिंकिंग स्टार्ट करता है। लिटरली आप में 3 लोग होते हैं, एक आप जो कॉन्शियस हैं, एक आपका माइंड जो कंफर्ट प्रिय होता है, एक आपका फिजिकल बॉडी। तीनों की नीड अलग अलग होती है। माइंड और बॉडी आप में 2 अलग अलग लोग हैं जिसकी अपनी अपनी नीड है। इस दोनों को यूटिलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। आपकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एजुकेशन इसी सब को इम्प्रूव करती है। आप जितना खुद को समझते हैं उतना खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ला पाते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की है सक्सेस का। ऐसे मशीन का आप इमेजिनेशन करें जो पावरफुल तो है बट आप जानते ही नहीं कि उसको यूज कैसे करना है। सेम आपके साथ यही कंडीशन है। जिज्ञासा करना सीखिए। सिर झुका के ज़्यादा नहीं जिया जाता। परेशानियों से मत भागें। अगर परेशानी है तब भी परेशान रहोगे और ना है तब भी परेशान रहोगे। इसलिए ओवर थिंकिंग का इसमें कोई यूज नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने माइंड को कंफर्ट के लिए बहुत सारे भ्रम पाल रखे होंगे जो ओवर थिंकिंग का फ्यूल है। ये भ्रम आपको एक्शन लेने से रोकेगा। ये बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा कि आपको एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है या चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है, इसलिए आपका एक्शन लो रहेगा। इसे ब्रेक करें। माइंड का एक प्रोसेस होता है, डिनाई करो। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो माइंड कंफर्ट के लिए उसे डिनाई करता है। तो ऑन एवरेज ये माइंड 3 बार करता है। वो फर्स्ट टाइम डिनाई करेगा, फिर भी आपने वर्क करा, फिर वो डिनाई करेगा, फिर वो डिनाई करेगा। अगर आपने डिनाई नहीं करा तो माइंड को वर्क करना ही होता है। तो पहले आप डिसिप्लिन लाएँ। डिसिप्लिन से आप में एक्सीलेंस आएगा और एक्सीलेंस से आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे।
एक्सक्यूजेज देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। अब क्वेश्चन है कि आप इतना सारा वर्क कर रहे हैं फिर भी सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। सब कुछ तो कर ही रहे हैं, एक्चुअली आप जिस काम को जितना करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन के ईगो को यूज करके आपको बता दे रहा है कि आपने आज बहुत सारा स्टडी कर लिया, बहुत सारा वर्क कर लिया, तो ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं रहता है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन सीखिए। आप में जो कुछ भी है, आपका गुस्सा है, आपका आलस है, आपका ओवर थिंकिंग है, सबका अपना पॉजिटिव यूज है। जस्ट लाइक कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो तो इसका यूज आप अपने स्ट्रेटजी बनाने में, प्लानिंग करने में, कीन ऑब्जर्वेशन लेने में कर सकते हैं। अपने थकान, अपने क्विटिंग टास्क के लिए इस सब का यूज ना करें। एक रूल बना ले कि क्विट नहीं करेंगे, बेटर है स्लो करेंगे या पूरे परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएंगे तब भी हम इस चीज़ को करेंगे। अगर आप करते रहेंगे तो परफेक्शन भी आ ही जाएगी। परफेक्शन जो होता है जस्ट अनदर नेम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा इस परफेक्शन वर्ड को ही यूज करता है काम ना करने के लिए। आपको करना है, चाहे वो जैसे भी हो रहा है। ना करने से कुछ नहीं होगा, बट करने से कुछ तो होगा। जो भी लोग आप देखते हैं कि जो महान हुए हैं या सक्सेस हुए, उसमें एक बात हमेशा से कॉमन रही है कि वो अपने काम को बड़े अच्छे से किए हैं। अब ओवर थिंकिंग वाले को कुछ हैबिट डेवलप करना होता है, नहीं तो उनकी थॉट उनको ही खाने लगती है। ओवर थिंकिंग कर करके फियर के वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़ भी दोगे तो कल्पना उस चीज़ को बना लेगा जो उसे चाहिए। तो कुछ हैबिट जो आपको डेवलप करना चाहिए, ये कंक्लूजन पार्ट है। फर्स्ट, आपको छोटी छोटी चीज़ को वैल्यू कम करना होगा। सेकेंड, बिलीव एंड ट्रस्ट लानी होगी कि सॉल्यूशन एक्शन से आएगी, ओवर थिंकिंग से नहीं। थर्ड, आपको टाइमर का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, आपको सेल्फ टॉक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इस सब को अडॉप्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब लिविंग इन प्रेजेंट होता है। तो अब इस कोट के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। विक्टिम मेंटेलिटी आपके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। आपके कहानी में कोई भगवान नहीं होता है, ये आप पे है कि आप खुद को क्या बनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।